मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर ये जो अपनी संकलित पुस्तक है, इसमें परिशिष्ट 2 के रूप में 248 नंबर का पेज है और इसमें क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ इस हेडिंग से नियमसार शास्त्र पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन से इसमें ये विषय संकलित किया गया है। शिविर जो लगता था 20 दिन का, तो उसके बाद ये प्रवचन में गुरुदेव ने समाहित किया। ये स्वयं ही कहा है। किसी भाई का प्रश्न था कि हमने 20 दिन सुबह दोपहर प्रवचन सुने परंतु क्रमबद्ध की कोई बात नहीं आई, इसलिए यहाँ अपन अब थोड़ी बात लेते हैं कि केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोक एक समय में ज्ञात होते हैं। इसलिए 3 काल में जब जब जो पर्याय होनी है वह भी पहले से ज्ञान में ज्ञात हो जाती है। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। उसको कहा भैया भगवती दास जी ब्रह्म विलास में लिखते हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीरा रे। बहुत प्रसिद्ध है ये। तो कहते हैं, देखो अब इसको, लोग कहते हैं कि यह बात जीवों को आश्वासन के लिए की गई है, परंतु ऐसा नहीं है ना। आश्वासन को कैसा आश्वासन? कोई दुखी है, परेशान है, ये क्या हो गया, क्योंकि उसकी इच्छा या विकल्प के अनुसार न होकर अन्य प्रकार हुआ तो वह परेशान है। तो कहा ऐसे ये मन समझाने के लिए, आश्वासन देने के लिए बात है कि अनहोनी नहीं है भैया, ये तो होना ही था, ऐसे काहे होत अधीरा रे। तो आश्वासन के लिए की बात है कि ऐसा नहीं है। भगवान के ज्ञान में जगत के पदार्थों का क्रम जैसा है वैसा ज्ञात होता है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में अमृतचंद्र आचार्य और कुंद आचार्य कहते हैं कि जिस जिस द्रव्य की जिस जिस समय में जो पर्याय होनी होती है वह क्रम अनुसार ही होती है। उपोद्घात में यानी उसकी उत्थानिका में आचार्य देव ने ऐसा शब्द रखा है कि आत्मद्रव्य का अकर्तत्व दृष्टांत द्वारा कहते हैं। 308 से 311 गाथा उसकी उत्थानिका में ये वाला, ये मथालिका कहो कि उत्थानिका या उपोद्घात, ये उसमें कहा कि इस गाथा में, इन गाथाओं में क्या कहना है कि आत्मद्रव्य का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा कहते हैं। अब देखो यहाँ से बात थोड़ी, इसमें नई नई बातें समाविष्ट हैं। ये वाला जो व्याख्यान है ना, कि द्रव्य में गुण अक्रम एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रम क्रम से होती हैं। इन दोनों को भगवान एक ही समय में जानते हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ देव अपने केवल ज्ञान में 3 लोक के समस्त पदार्थों को, सो वे पदार्थ कैसे हैं कि अक्रमवर्ती गुणों के समुदाय रूप और क्रमवर्ती पर्यायों के समुदाय रूप हैं। तो उन पदार्थों को जानते हैं तो प्रत्येक पदार्थ के अनंत गुण और उनकी 3 काल की हो चुकी, हो रही और होने वाली पर्यायें, उन सब को एक साथ जानते हैं। तो कहा
द्रव्य में गुण अक्रम एक साथ रहते हैं, सहवर्ती बने, और पर्यायें क्रम क्रम से होती हैं, इन दोनों को भगवान एक ही समय में जानते हैं। श्वेतांबर में एक देवचंद जी हो गए हैं, उन्होंने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव गुण राजनीति ये चार जी, और त्रास बिना जड़ चेतन प्रभु की कोई न लोपे कार जी। ये शीतलनाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने लिखा। कार का अर्थ है आज्ञा, कि प्रभु की आज्ञा का कोई लोप नहीं कर सकता। त्रास बिना जड़ चेतन, नीचे अर्थ किया है गुरुदेव ने, त्रास बिना माने कोई जबरदस्ती के बिना ही जड़ और चैतन्य की अपनी अपनी बेपर्याएं क्रम से होती हैं। देखो नीचे अर्थ है आया, हाँ वही आज्ञा माने उनकी, ये आज्ञा माने उनके ज्ञान में ये बरतता है। प्रत्येक पदार्थ में वह द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका स्वकाल और स्वभाव, ये चार चतुष्टय नियम से होते ही हैं। अब देखो ये आगम के लॉजिक से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। प्रत्येक पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चतुष्टय है ना, तो स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव। स्वय द्रव्य कौन, कि वह अपने ही गुणों का आश्रय स्वरूप जो वस्तु भाव, वो उसका स्वय द्रव्य, उसका अपना जो भी विस्तार वह उसका स्वय क्षेत्र, और स्वयकाल क्या, कि उसका जो वर्तमान में होता परिणाम वो उसका स्वयकाल है, और स्वयभाव जड़ जड़ रूप, चेतन चेतन रूप, जो जिस रूप है। ये चार चतुष्टय नियम से होते ही हैं। उसमें जड़ या चैतन्य किसी पदार्थ को त्रास नहीं है। देखो त्रास नहीं है का अर्थ कि भगवान ने देखा है वैसा हमें परिणमित होना पड़ेगा। हाँ, इसमें ली है बात कि हमको यहाँ ये बात को सर्वज्ञ के साक्षी से सिद्ध नहीं करना है, हमको ये वस्तु स्वरूप से सिद्ध करना है, और खरेखर बात वस्तु स्वरूप की है। सर्वज्ञ जानते हैं ये बात तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए, इसके लिए करी गई है। देखो यहाँ कहा ज्ञान में आया है तो उनके ज्ञान की साक्षी देते हैं। हाँ देखो, उसमें जड़ या चैतन्य किसी पदार्थ को त्रास नहीं है कि भगवान ने देखा है वैसा हमें परिणमित होना पड़ेगा। जिस समय में जहाँ जिस द्रव्य की जो पर्याय होने योग्य है वह होती ही है, उसमें आगे पीछे कोई पर्याय बदलती नहीं है। इस अपेक्षा से पर्याय को भी अक्रम कहा जाता है। अब जरा देखो ये एक और इसमें पहलू, ये पहलू भी देखो। हाँ, पर्याय के अक्रम पने की दो बातें आई। एक तो गुण को अक्रम कहते हैं, ये तो सब जगह प्रचलित है ये अर्थ। अब पर्याय में अक्रम पने के दो परिणाम, दो भाव समझना। एक दिन एक चर्चा आई थी, याद होगा, कि पर्यायें काल प्रवाह सापेक्ष क्रम क्रम से प्रत्येक वर्तमान में प्रकटती हैं, तो उनको क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। पर एक द्रव्य की वर्तमान में प्रकट एक अवस्था, उसमें अनंत गुण एक साथ प्रकट हैं, तो अक्रम है। तो वहाँ समझाने को कहा था कि गति आदि जो पर्याय हैं उन्हें क्रम रूप लेना, और जो लेश्या कषाय आदि के भाव, जानन रूपता के भाव वे हैं, वे अक्रम रूप लेना। एक चर्चा तो अक्रम पर्यायों का अक्रम प्रकार, पर्याय क्रमवर्ती हैं। सामान्य वस्तु की तरफ से कहो तो गुण अक्रमवर्ती, पर्याय क्रमवर्ती। अब क्रमवर्ती पर्याय में दो प्रकार, एक क्रम रूपता और एक अक्रम रूपता। क्रम रूपता क्या, कि गति आदि एक साथ नहीं होती। जब मनुष्य गति है तब देव नारक त्रियंच नहीं, दो गति एक साथ नहीं हो सकती। तो गति का परिणाम क्रम में डालो,
और लेस्या नाम कषाय आदि के भाव हैं, जानन रूपता है, जो भी परिणाम हैं वे एक साथ एक परिणाम में एक साथ व्यक्त हैं, तो वे अक्रम भाव हुए। एक तो ये व्याख्या। अब जरा यहाँ दूसरे तरह की व्याख्या, वो इसलिए वो व्याख्या याद करी कि वो वाली यहाँ नहीं है। यहाँ जो पर्याय को अक्रम कहा वो क्रमबद्धता से अक्रम कहा। देखो, आगे पीछे कोई पर्याय बदलती नहीं है, बदलती नहीं है इसलिए अक्रम है। हाँ, क्रम का दूसरा यदि अपन विलोम शब्द कोई खोजें क्रम का, तो क्रम है ना, तो क्रम का विलोम शब्द हुआ ध्रुव। क्रम का विलोम शब्द हुआ ध्रुव, है ना। क्रम है वो बदलता हुआ है, और नहीं बदलने को क्या कहेंगे? ध्रुव। तो वो जो पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई है वो ध्रुव है। ये बात भी आ चुकी है। एक परिणाम में 3 लक्षण परिणमित होते हैं, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति आई थी ना। तो वो पर्याय ध्रुव है, तो ध्रुव को दूसरे शब्दों में कहा अक्रम है। क्रम नहीं है, क्रम माने बदली नहीं जाती, क्रम में तो बदलावट है, इसमें बदलावट नहीं है। ये अपने काल का वही भाव उपस्थित है जो उस काल में होना है, ये इसका अक्रम स्वरूप है। ये बहुत गजब की बात आई है, इसलिए कहा जरा ध्यान से सुनना। इस वाले प्रवचन में 3-4 पॉइंट नए आए हैं, जो अभी अपनी चर्चा चलती आई है उसमें और नए लॉजिक आए हैं। देखो, हाँ, अक्रम को ध्रुव कहा। अब देखो इसमें स्पष्ट करेंगे, अभी समझ में आ जाएगी बात। हाँ, एक तो सहवर्ती को अक्रम कहा, वो गुणों के लिए कहा, और एक साथ व्यक्तता है अनंत गुणों की, उन्हें अक्रम व्यक्तता होने से अक्रम पर्याय कहा। गति आदि की क्रम रूप वर्तना है, और अन्य गुणों की जो वर्तना है, प्रकटता है, व्यक्तता है, वो अक्रम रूप कहा। तो पर्याय में 2 प्रकार हुए, क्रम रूपता और अक्रम रूपता। वो पहले हो गए, घबराओ नहीं। हाँ, दोबारा से, है ना, दोबारा से एक सामान्य व्याख्या क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती की। अक्रमवर्ती को सहवर्ती देखो, तो सहवर्ती देखो तो गुण हुए, तो गुण को अक्रम कहा। पर्यायों को एक के बाद एक होती है तो क्रम रूप कहा, क्रमवर्ती। ठीक है। अब वो क्रमवर्ती पर्याय में 2 प्रकार, एक क्रमपना एक अक्रमपना। क्रमपना क्या कि गति आदि परिणाम हैं वे क्रम से होते हैं, और लेस्या कषाय आदि और जानन रूपता के दर्शन के भाव वे एक साथ प्रकटते हैं, तो उन्हें अक्रम कहा। ये चर्चा आ चुकी है। गति क्रम रूप हुई ना। आप अभी मनुष्य है ये, तो अभी नरक नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, तो क्रम में होगा ना। अब ये मनुष्यपना जाए, फिर देव, त्रियंच, नारक कुछ आए, तो एक क्रम में आया ना। लेकिन एक समय के वर्तमान परिणाम में ये गति रूपता का तो एक ही परिणाम होगा कोई, लेकिन कषाय और उनकी लेस्या और जानन रूपता और दुख रूपता आदि जो कोई परिणाम है, आनंद रूपता कोई परिणाम है, तो एक ही परिणाम में एक साथ परिणमे के नहीं परिणमे। जितने गुण हैं वे सब एक साथ परिणमे ना, तो एक साथ परिणमे, तो परिणमे को देखो, गुण हैं वे तो अक्रम हैं ही, पर वे गुण एक साथ परिणमे हैं तो परिणमन अक्रम हुआ वो पर्याय में। ठीक है, ये बात यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन ये तो अक्रम शब्द आया तो वहाँ नहीं चले जाओ, पर वो तो अच्छा रहा, आप पहले ही भूल चुके सब लोग। देखो वो ख्याल में आ गई बात। क्रम अक्रम, वस्तु का क्रम अक्रम, पर्याय क्रमवर्ती, गुण अक्रमवर्ती। वस्तु का क्रम अक्रम, पर्याय का क्रम अक्रम। तो पर्याय में गति आदि परिणाम क्रम रूप और अन्य गुणों के एक साथ परिणमते भाव वे अक्रम रूप।
ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ अक्रम, कि वो आगे पीछे नहीं बदल जाती, आगे पीछे कोई पर्याय बदलती नहीं, जो पर्याय जिस समय जो होनी है वही होती है, तो वो बदलती नहीं, इसलिए अक्रम। क्रम के अपोजिट वर्ड क्या आएगा? ध्रुव। तो ध्रुव माने वो उस समय का ध्रुव, तो इसलिए अक्रम। तो पर्याय को भी अक्रम कहा जाता है। अब ये अक्रमपना माने क्रमबद्ध को सिद्ध कर रहा है। ये अक्रमपना जो कहा, ये क्रमबद्धता को, निश्चितपने को सिद्ध कर रहा है। ध्रुव, हाँ, अभी इसमें और स्पष्ट करेंगे कि हाँ, ध्रुव माने वो उस समय का ध्रुव है। तो भगवान ने देखा है तो वही परिणाम होता है, क्यों कि वही होता है इसलिए देखा है उनके ज्ञान में। अब जरा इसका न्याय बहुत सरल है। जैसे मैं द्रव्य हूं तो मेरी अपेक्षा सब अद्रव्य है ना। तो देखो, जैसे अपने द्रव्य की अपेक्षा से दूसरे द्रव्य को अद्रव्य कहते हैं, ठीक है, अद्रव्य कहा जाता है, तो दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से इस द्रव्य को अद्रव्य कहा जाता है। द्रव्य अर्थात गुण पर्याय का पिंड। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार कहे थे ना। अब देखो, क्षेत्र माने द्रव्य का विस्तार, और काल अर्थात द्रव्य की अवस्था, और भाव अर्थात द्रव्य की शक्ति अथवा गुण या उसका स्वरूप। तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं, इसलिए अपनी वस्तु पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अद्रव्य है, अक्षेत्र है, अकाल है, अभाव रूप है। और अपनी अपेक्षा से परद्रव्य अद्रव्य है, अक्षेत्र है, अकाल है, अभाव है। तो अकाल को ही अक्रम कहा, यहाँ अकाल को ही अक्रम कहा। क्यों कि वह स्वकाल किसे कहा? उस समय का जो निश्चित परिणाम है वो स्वकाल है, और उस निश्चित परिणाम के अतिरिक्त जो कुछ भी परिणाम हैं वे अकाल हैं। तो इसलिए वे क्रमवर्ती अन्य परिणाम इस परिणाम की अपेक्षा परिणाम ही नहीं है, तो ये अक्रम है, और वे जो परिणाम होते हैं वे क्रम हैं। काल अब वो बात तो कोई नया लॉजिक है, देख दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य किसे कहना कि गुण पर्यायों का पिंड रूप जो भाव है, एक ही वस्तु में देखना अभी और कहीं मत जाना। ये एक मैं आत्मा चैतन्य वस्तु, तो गुण पर्यायों का पिंड इससे क्या कहेंगे? द्रव्य। द्रव्य कहेंगे ना, तो स्वद्रव्य सो द्रव्य, पर द्रव्य सो अद्रव्य, ठीक है। अपना जो असंख्यात प्रदेशी अपना विस्तार वह स्वय क्षेत्र, और इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्य का विस्तार वो अक्षेत्र हो गया। तो स्वय क्षेत्र और पर द्रव्य का क्षेत्र अक्षेत्र, ठीक है। स्वकाल किसको कहा कि अपना जो वर्तमान का निश्चित परिणाम है वो स्वकाल, और उसके अतिरिक्त वो कोई अन्य परिणाम है वो अकाल। अकाल कहा ना, तो स्वकाल कहा वो निश्चित है, तो वो बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता तो उसको क्रम कहा, और अन्य परिणाम को क्रम कहा। इसको अक्रम कहा और उसको क्रम कहा, अन्य परिणाम को। तो अन्य परिणाम नहीं ना, अपना ही अन्य परिणाम ले ना, अपना ही अन्य परिणाम पर काल है। ये याद करो, स्यादवाद अधिकार के जो कलश आए थे ना, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के 8 कलश थे वो। स्वद्रव्य के 4 और पर द्रव्य के 4। तो अपने द्रव्य की अपेक्षा से दूसरे द्रव्य को अद्रव्य कहा जाता है। अब ये लॉजिक आ गया ना ख्याल में।
दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से इस द्रव्य को अद्रव्य कहते हैं, दूसरे की अपेक्षा से ये अद्रव्य, और मेरी अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव्य। आ शब्द का प्रयोग कैसे, वो देखो। तो द्रव्य अर्थात गुण पर्याय का पिंड, क्षेत्र अर्थात द्रव्य का विस्तार, काल अर्थात द्रव्य की अवस्था, और भाव अर्थात उसके गुण और शक्ति। अब कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। तो प्रत्येक द्रव्य द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को इसमें स्व शब्द को लोप कर देते हैं, स्व शब्द को हटा दो। तो स्व से है, तो स्व से है माने द्रव्य क्षेत्र है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना। और पर द्रव्य है वो स्वद्रव्य नहीं है, तो उसमें आ लगा दो। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, वे अद्रव्य हैं, अक्षेत्र है, अकाल है, अभाव है। तो जो पर्याय हैं अन्य, उस समय की निश्चित अवस्था से अन्य जो पर्याय हैं वे क्रम रूप हैं, और उस समय का जो निश्चित परिणाम है वो अक्रम रूप है, वो अक्रम है। मैं क्रम रूप पर्याय लिया ना, तो देखो अपनी वस्तु पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल, अभाव रूप है। और अपनी अपेक्षा से पर द्रव्य, अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल है। अब अपनी अपेक्षा लो, अपनी अपेक्षा से जो वो पर की अपेक्षा लो, पर की अक्रम, अपनी पर्याय के निश्चित भाव को अक्रम कहा ना, तो पर की अपेक्षा लेना है। तो पर की, पर यदि पर्याय क्रम रूप हैं तो ये अक्रम रूप है। पर पर्याय वे क्रम रूप हैं तो ये अक्रम रूप है। देखो अलट पलट लगाया है कि नहीं लगाया, नीचे की पंक्ति दोबारा देखो। अपनी वस्तु पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, कौन कौन को कहा, अपनी वस्तु, अपनी वस्तु को अद्रव्य कहा, अपनी वस्तु को अक्षेत्र कहा, अपनी वस्तु को अकाल कहा, अपनी वस्तु को अभाव कहा। किसकी अपेक्षा, पर की अपेक्षा। तो पर की अपेक्षा जब कहा तो अन्य परिणाम की अपेक्षा, जो परिणाम निश्चित है वो अन्य परिणाम क्रम रूप हैं, तो ये परिणाम अक्रम रूप है। पर उस अन्य परिणाम की अपेक्षा वर्तमान निश्चित परिणाम वो अक्रम है। तो अक्रम शब्द से भी यहाँ पर क्रमबद्धता सिद्ध करी, निश्चित है। वो जो क्रमवर्ती परिणाम बदलते हुए भाव हैं, क्रमवर्ती परिणाम माने बदलते हुए भाव, पर्याय का स्वरूप ही है बदलता हुआ भाव। तो ऐसे भी समझ सकते हैं जो वर्तमान जो वो है वो उस समय का ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। इसको दूसरे शब्दों में उन्होंने अक्रम कहा, अक्रम। तो अभी अपन ने उसी हिसाब से समझा था, पर यहाँ जो लिया ना कि पर के पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपना द्रव्य अद्रव्य है, अपना द्रव्य अक्षेत्र है, अपना द्रव्य अकाल है, अपनी वस्तु अकाल है। तो यहाँ वस्तु में काल में क्या लेना है, स्वकाल। तो स्वकाल क्या है कि उस समय का निश्चित परिणाम। तो अन्य की अपेक्षा अपना जो निश्चित परिणाम है वो अन्य की अपेक्षा अक्रम है, क्योंकि बेक्रम रूप है। लॉजिक है ये तो। वर्तमान पर्याय अक्रम रूप है। देखो देखो ये गुरुदेव ने समझाया, उंगली अपनी अपेक्षा से एक वस्तु, हाँ ध्रुव से समझा था, उसी को अक्रम से कहा, हाँ अक्रम से कहा। ये तो सिद्धि करी है, आगम में से ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते हैं। स्वकाल की व्याख्या तो सर्वत्र यही है, उस समय का वर्तमान भाव। अब देखो एक ये उंगली अपनी अपेक्षा से एक वस्तु है, दूसरी की अपेक्षा से अवस्तु है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए अवस्तु है, तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपनी अपेक्षा से क्रमशः है, दूसरे की अपेक्षा से अक्रम है। आ गया ना वही लॉजिक। परंतु उल्टी सीधी होती है ऐसा नहीं,
क्योंकि वह उस समय का निश्चित परिणाम है। पर्याय भी त्रिकाल निश्चित है, अरे विकार की पर्याय भी निश्चित है। ये बात कहते हैं यहाँ हमारे तो संवत 1971 के साल से ये बात चलती है। संवत 70 में दीक्षा ली थी ढूंढिया की, और 71 में संप्रदाय माने स्थानकवासी संप्रदाय के सामने इस बात की चर्चा हुई। आत्मा को अपनी पर्याय में विकार का काल है तो विकार होता है, कर्म के कारण विकार नहीं होता। ये गुरुदेव ने उद्घोषणा कर दी थी बिना दिगंबर शास्त्र हाथ में आए हुए। ये उपादान की बात आ गई, ये उपादान खड़ा हो गया ना कि पर्याय में जो विकार का काल है उस काल में वह विकार रूप पर्याय स्वतः अपने उपादान से होती है, कर्म के कारण नहीं। तो उपादान आ गया तो अपने उपादान से पर्याय में कार्य होता है, निमित्त से नहीं। व्यवहार से भले बोलने में आता है कि इस निमित्त से कार्य हुआ, परंतु कार्य वास्तव में निमित्त से नहीं होता। ये तो बात अपनी बहुत अपने को स्पष्ट है, बराबर है। अब देखो इसको और स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने उपादान से स्वयं काल में होता है, इसलिए निमित्त का अपना भी स्वयं काल है, उनका भी स्वयं काल है। उस अनुसार वह परिणमता है। वो निमित्त को उपादान के लिए नहीं परिणमना पड़ता, और निमित्त परिणमित हुआ है इसलिए उपादान को उस रूप परिणमना पड़ता है, ऐसा भी नहीं। सूर्य अपने स्वयं काल में उदय भाव को प्राप्त होता है, कमल अपने खिलने के काल में खिलने रूप से परिणमित होता है। काल वो उसका उपादान है, सब ही उपादान स्वरूप है। निमित्त कोई उपादान की पर्याय को नहीं करता। हाँ, अब देखो ये जो बात कही, इतनी ये जो लॉजिक अपने सामने आया है ना, जो अवस्तु वाला, उसमें निमित्त उपादान की भी बात सिद्ध हो गई और क्रमबद्ध की भी बात सिद्ध हो गई। ये दोनों बातें आ गई। लॉजिक थोड़ा बारीक है, सूक्ष्म है, लेकिन पकड़ना उसे तो ये दो बातें सिद्ध होती हैं। उपादान निमित्त भी सिद्ध होता है, उपादान अपने उपादान रूपता से परिणमित है, उसी समय में जिसे निमित्त कहो वह भी अपने उपादान से परिणमित है, और उसकी अपेक्षा ये अवस्तु है और इसकी अपेक्षा वो अवस्तु है। तो वो उसका स्वयकाल है निमित्त का, तो निमित्त के स्वयकाल की अपेक्षा से उपादान का अपने निश्चित समय में हुआ परिणाम अकाल है। तो अकाल है तो उसे क्रम कहो तो ये अक्रम है, दोनों तरफ से घटेगा। भूत भविष्य की पर्यायें हैं, वे अपने काल में होती हैं, तो उनकी अपेक्षा से वर्तमान पर्याय वे क्रमवर्ती तो ये अक्रमवर्ती। अब निमित्त उपादान में लगाएं तो अपना उस समय का क्षणिक उपादान रूप भाव, वो क्षणिक उपादान रूप भाव अक्रम रूप है उसकी अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा, और अपनी अपेक्षा क्रम में आया है। ये इस लॉजिक में दो सिद्धांत खड़े हो गए, निमित्त उपादान का भी, यानी निमित्त उपादान की स्वतंत्रता और उस उपादान रूप परिणमित भाव की क्रमबद्धता, दोनों सिद्धांत आ गए। वस्तु अपनी शक्ति से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमती है, पर से नहीं परिणमती, इस उपादान में क्रमबद्ध आ जाता है। आ गया ना, पर से नहीं परिणमती, अपने से परिणमती है, तो निमित्त उपादान की स्वाधीनता भी आ गई और उस समय के परिणाम का वह स्वयकाल होने से क्रमबद्धता भी आ गई। अब देखो ये, अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए आगे एक और बात कही। यहाँ तो कहते हैं तीन प्रकार के ईश्वर हैं, जड़ेश्वर, विभावेश्वर, स्वभावेश्वर। ईश्वर किसे कहना कि जिसे अपने कार्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, उसका नाम ईश्वर है। बहन श्री का
उसका नाम ईश्वर कहो, प्रभु कहो। महर्षि का एक बोल आता है, याद होगा, कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसे अपने परिणमन के लिए किसी की राह नहीं देखना पड़े, उसका नाम द्रव्य है। ऐसा एक बोल है, वही ईश्वर था। तो जड़ेश्वर और विभावेश्वर और स्वभावेश्वर। जगत में 3 प्रकार के ईश्वर ही हैं, चौथा ईश्वर ही नहीं। 3 प्रकार के ईश्वर, चौथा ईश्वर नहीं। कैसे? कि रजकण आदि अजीव तत्व हैं, वे जड़ेश्वर हैं, क्योंकि स्वयं की पर्याय करने में वे स्वतंत्र हैं, है ना। रजकण लिया पुद्गल, पर पुद्गल भी ले लो, धर्म अधर्म आकाश काल सब ले लो, सब जड़ेश्वर। उसमें तो कोई समस्या नहीं ना, उनकी तो स्वभाव रूप पर्याय 4 द्रव्यों की होती ही रहती हैं। रजकण आदि अजीव तत्व हैं, वे जड़ेश्वर हैं, क्योंकि स्वयं की पर्याय करने में वे स्वतंत्र हैं। दूसरा, विभाव का स्वामी होकर विभाव करता है, वह जीव विभावेश्वर है ना। अनादि से ये जीव 4 गति में अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण परिभ्रमण कर रहा है, राग रूपता से परिणम रहा है। तो वो राग रूप परिणमने में, उसका स्वामी होने में वो ईश्वर है। हाँ, कर्म ने नहीं कराया, किसी अन्य ने नहीं कराया, वो उसका ईश्वर है, विभावेश्वर। अब कहते हैं चैतन्य स्वभाव का स्वामी होकर स्वभाव को करे, वह स्वभावेश्वर। जगत में ऐसे तीनों ही प्रकार के अनंत ईश्वर हैं, संख्या से अनंत है, पर 3 ही प्रकार के ईश्वर हैं, चौथा कोई ईश्वर नहीं जगत में। बोलो तो कितने ईश्वर हैं? कि 3 प्रकार के अनंत ईश्वर हैं। जितने जीव हैं जो राग के स्वामी बनकर के संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, वे विभावेश्वर। जो अपने चैतन्य स्वभाव के स्वामी हुए, वे स्वभावेश्वर। और जो जड़ पदार्थ हैं अजीव, वे भी अपने परिणमन में स्वतंत्र हैं, सो वे जड़ेश्वर। 3 ईश्वर। हाँ, जीव के 2 भेद किए। हाँ, साधक और साध्य एक में ले लिया, क्योंकि दोनों चैतन्य के स्वामी हैं। और बाधक एक में लिया, क्योंकि वो राग का स्वामी है। राग का स्वामी है माने स्वामी बनता है। जड़ेश्वर भी अनंत, विभावेश्वर भी अनंत, और स्वभावेश्वर भी अनंत है। सभी अनंत है ना। अनंत जीव संसार में रखड़ रहे हैं, वे विभावेश्वर। और अनंत जीव साधक और साध्य की गणना करो तो अनंत, तो वे भी स्वभावेश्वर भी अनंत। और अनंत पुद्गल द्रव्य और अजीव तत्व जो जितने जितने हैं, वे भी अनंत। धर्म धर्म एक, आकाश एक, काल असंख्यात, इनको पुद्गल में मिला दो तो अनंत ही हो गए ना सब अजीव। तो वे भी अनंत। जगत में अनंत जड़ परमाणु हैं, वे प्रत्येक जड़ेश्वर हैं। निगोद से लेकर सभी अज्ञानी जीव विभाव के स्वामी होते हैं, इसलिए विभावेश्वर भी अनंत हैं। अनंत सिद्ध हैं, वे स्वभाव के स्वामी होकर स्वभाव की पर्याय स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसलिए वे सब स्वभावेश्वर हैं। हो गए 3 प्रकार ईश्वर के। अब कहते हैं, अब गुरुदेव इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे विषय लिए गुरुदेव ने संक्षेप में, क्योंकि क्या हुआ कि किसी ने कहा 20 दिन निकल गए साहब, क्रमबद्ध की बात ही नहीं आई, तो उन्होंने कहा एक में ही सुन लो सारी बातें। वो वाला प्रवचन आ गया। ये चलता था क्रम में नियम सार, पर नियम सार के क्रम में उन्होंने क्रमबद्ध की बात, तो उसमें बहुत सारे न्याय ले लिए। देखो, एक न्याय तो वो किसी की शीतलनाथ भगवान की स्तुति के आधार से खड़ा किया। हाँ, देवचंद जी कोई श्वेतांबर में थे, उनकी स्तुति में से ये बात ली, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण राजनीति, ये 4 जी। राजनीति माने जिनेंद्र भगवान के राज की नीति। राजनीति माने पॉलिटिक्स नहीं,
राजनीति माने जिन शासन की नीति। जिन शासन की नीति चार हैं, क्योंकि यहाँ जितने द्रव्य हैं वे अपने स्वचतुष्टय से हैं, पर चतुष्टय से नहीं। इस पर से पूरा न्याय खड़ा किया और त्रास बिना भगवान ने जान लिया है, इसलिए जड़ चैतन्य कोई मजबूर नहीं है कि वो उनके हिसाब से परिणमे, है ना। ये कह कर के अब जड़ेश्वर, विभावेश्वर और स्वभावेश्वर की बात करी। इसी बीच में उपादान निमित्त की स्वाधीनता भी घटित करी। अब देखो, अब बात कहते हैं, अब इसमें यानी अब यहाँ इस व्याख्यान में केवल ज्ञान द्वारा क्रमबद्ध सिद्ध नहीं करना है। पहले तो कही भैया भगवती दास जी की बात, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीरा रे, वो बात कही थी। लेकिन अब क्या कहते हैं कि अब इसमें केवल ज्ञान द्वारा क्रमबद्ध सिद्ध नहीं करना है, परंतु वस्तु की व्यवस्था से क्रमबद्ध सिद्ध करना है। क्योंकि वस्तु किसी समय कार्य रहित नहीं रहती। कोई वस्तु जगत की किसी भी समय बेकार नहीं है। बेकार है ना, अपन कहते हैं बेकार बैठे हो, माने कोई कार्य नहीं कर रहे। उस समय भी जगत का कोई पदार्थ, तुम अपनी अपेक्षा से कहते हो कि बेकार बैठे हो, लेकिन कोई जगत में पदार्थ बेकार है ही नहीं। बेकार माने बिना कार्य का है ही नहीं। ज्ञान अपना कार्य कर रहा है, राग रूप कार्य हो रहा है, जो जो कार्य हो रहा है सब अपने हो रहा है। देखो, कार्य का नाम ही पर्याय है, तो पर्याय बिना का कभी द्रव्य किसी समय होता नहीं। इसलिए अब देखो, न्याय पकड़ना इसमें से ऐसे ना पकड़ना, ये बात तो हमें मालूम है, बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता। अब देखो, बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता, यानी बिना कार्य का कोई द्रव्य नहीं होता, उस पर से न्याय पकड़ना। इसलिए प्रत्येक पदार्थ की वर्तमान पर्याय वह उसका कार्य है। तो उस कार्य का करने वाला कौन है, ये निर्णय करो। अब इस न्याय पर से बात देखो, हमें अभी यहाँ सिद्ध नहीं करना कि सर्वज्ञ ने देखा है वैसा होगा। हम यहाँ ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक द्रव्य अपने निश्चित नियमित परिणाम से परिणमता है। तो वो जो परिणमन है वो उसका कार्य है। तो वो वर्तमान पर्याय वह उसका कार्य है। तो उस वर्तमान पर्याय को किसने किया, इसमें से क्रमबद्ध नक्की होगा। बोलो, किसने किया उस कार्य को? कि उस कार्य का करने वाला वह द्रव्य ही है। क्यों कि वह द्रव्य किसी समय बिना परिणाम का है ही नहीं, हर समय उसका वर्तमान परिणाम होता ही है। तो जब उसका परिणाम होता ही है तो दूसरा क्या करे इसका परिणाम? पहले ये न्याय पकड़ो कि प्रत्येक द्रव्य का वर्तमान परिणाम, कार्य, पर्याय, दशा, अवस्था, व्यक्तता होती ही है। तो जब प्रत्येक द्रव्य किसी समय बिना पर्याय अथवा कार्य का है ही नहीं, तो जब वो खाली ही नहीं है तो दूसरा क्यों करे? ये तो अपने कार्य से प्रति समय परिणम रहा ही है। सब उड़ जाएगा इसमें से, वस्तु स्वरूप ऐसा खिल जाएगा, निमित्ताधीनता चली जाएगी। तभी तो विभावेश्वर स्वभावेश्वर की बात करी। निमित्ताधीनता चली जाएगी, प्रत्येक पर्याय अपने क्रम नियमित भाव से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका कर्ता वह द्रव्य ही है। अभी ये जब तक नहीं खड़ा करते ना, तो कोई कहता है द्रव्य कहाँ करता है, पर्याय का कर्ता पर्याय है। वो बात तो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए है। लेकिन पहले मैं अकर्ता स्वरूप हूँ, पर का कर्ता मैं नहीं, पर मेरा कर्ता नहीं, इस बात तक तो आओ पहले। अभी तो ये ही भ्रांति पड़ी है कि मैं शरीर का कर्ता हूँ और शरीर के कार्य से आत्मा की शुद्धता होती है। अभी तो यही भूल चूक पड़ी है।
भ्रांति पड़ी है। मैं शरीर का करता हूँ, मैं शरीर को सुखाकर क्रस कर लूँगा तो शरीर के क्रस रूप अवस्था से मेरी आत्मा की शुद्धता बढ़ जाएगी। ये पर द्रव्य से आत्मा का कार्य होना माना। और मैं चाहूँ तो मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूँ, मैं देखकर संभाल कर चल सकता, उठ सकता, बैठ सकता हूँ, तो शरीर की क्रिया का कर्ता अपने को माना। अभी तो हम पूछते हैं शरीर का उस समय का परिणाम वो उस परमाणु का कार्य है, तो वो बिना कार्य का नहीं, तुम कौन करने वाले? और तुम्हारा कार्य बिना तुम नहीं, तो तुम हो तो तुम्हारा भी उस समय वर्तमान में कोई ना कोई कार्य है, तो कोई अन्य तुम्हारा कार्य करे क्यों? तो निमित्त से कार्य होता है ये बात उड़ गई, पर से होता है ये बात रही नहीं, मैं पर का करता हूं ये बात रही नहीं। देखो बहुत गजब की, ये प्रवचन बहुत गजब का है, इसमें बहुत सारे न्याय हैं। अब दो न्याय तो अपने सामने आ चुके। अब ये देखो, एक तो ईश्वरता की बात आ गई, एक अद्रव्य अक्षेत्र काल वाली बात आ गई। फिर अब देखो ये आई कि उस कार्य का, किस कार्य का, कि जो वर्तमान अवस्था प्रत्येक द्रव्य की होती ही है, उस अवस्था रूपी कार्य का करने वाला वह द्रव्य ही है, पर द्रव्य उस कार्य का करने वाला नहीं है। इस प्रकार उपादान सिद्ध हो गया। उपादान सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? कि इसको उपादान की भाषा में बोलें कि प्रत्येक त्रिकाली उपादान स्वरूप वस्तु अपने क्षणिक उपादान भाव में वर्तती है। अब इसमें निमित्त कहाँ आया? कि आया ही नहीं, आया ही नहीं। प्रत्येक पदार्थ अपना कार्य स्वयं करता है, पर नहीं कर देता। अब इसमें प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता है कि आपने इतनी बात समझाई कि कार्य भले पर से नहीं होता और द्रव्य स्वयं उस कार्य को करता है, परंतु इसमें क्रमबद्ध कहाँ आया? क्रमबद्धता कहाँ आई? अभी तो ये वाली बात आई कि मैं पर का करता नहीं और पर मेरे कार्य का करता नहीं, क्योंकि मैं अपने कार्य से प्रत्येक समय परिणमता हूँ और पर द्रव्य अपने कार्य से प्रत्येक समय परिणमता है। तो कहा कि जिस जिस समय जो पर्याय होनी है वह सत का अंश है। अब देखो न्याय, वो द्रव्य अपने वर्तमान काल में जिस भाव से परिणमित हुआ है वह उस द्रव्य रूपी सत का वर्तमान अंश है। ये वास्तव में अद्भुत प्रवचन है। ये देखो कहाँ कहाँ से यहाँ वस्तु के, गुरुदेव ने पहले ही कह दिया, हमको यहाँ केवल ज्ञान की तरफ से क्रमबद्धता सिद्ध नहीं करनी है, यहाँ तो वस्तु के स्वरूप पर से क्रमबद्धता सिद्ध करनी है। तो वस्तु का स्वरूप चलो कहाँ से चलता है? कि द्रव्य है कि हाँ है, वो द्रव्य प्रत्येक वर्तमान परिणाम सहित है कि नहीं है, कि पर्याय बिना का है। पर्याय कहो कि कार्य कहो, तो वो कार्य को कौन करता है? कि वही द्रव्य करता है, अन्य द्रव्य क्यों करे जब इसका परिणाम है तो? और वह अपना करे तो तुम उसका करो और वो तुम्हारा करे, ये बात खत्म। अच्छी बात है साहब, यहाँ तक बात आ गई कि कार्य भले पर से नहीं होता, द्रव्य स्वयं करता है, लेकिन इसमें क्रमबद्धता कहाँ आई? ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है? कि देखो क्रमबद्धता इस प्रकार आई कि प्रत्येक द्रव्य का अपना जो कोई भी वर्तमान परिणाम है, वो वर्तमान परिणाम क्या है? तो है माने वह उस द्रव्य के सत का अंश है। एक समय का सती है, वो उस समय का सत रूप भाव है, वो उस समय का सत होने से अहेतुक है, और अहेतुक होने से वह वही है जो है, इसलिए क्रमबद्ध है।
न्याय पकड़ में आया। कितने गजब के न्याय हैं बोलो। लिया यहाँ पर जिस समय में जो पर्याय होनी है वह सत का अंश है, इसलिए जिस समय जो अंश जो सत भाव उस समय का वर्तमान सतरूप अंश वो अहेतुक है, क्योंकि सत की व्याख्या है सर्वज्ञ देव द्वारा कि सत अहेतुक ही होता है। तो सर्वज्ञ ने कहा इसलिए कि नहीं वो है ना, है। अब है का हेतु क्या है, तो उसका हेतु क्या। तो जिस समय जो अंश होना है वही होना है, उस समय का अंश पूर्व की पर्याय से भी नहीं और ध्रुव से भी नहीं। देखो क्या ये सच कहते हैं। ये गुरुदेव जैसे कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति की ही ताकत है कि जिस द्रव्य को उस पर्याय का कर्ता कहा उसकी ही उस वर्तमान सतरूप पर्याय का अहेतुकपना होने से उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। 5 लाइन में बोल गुरुदेव को देखो, इतना जितना आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसको बोलने में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लगे होंगे। उस 1 मिनट में देखो कितनी बात। उस कार्य का करने वाला वह द्रव्य ही है और वह जो कार्य है वह उस समय का वर्तमान भाव उसका सतरूपता का अंश है नाम, वह उस समय का सत है सो अहेतुक है तो उसे पूर्व पर्याय की भी अपेक्षा नहीं और ध्रुव द्रव्य की भी अपेक्षा, तब सत कहलाएगा, नहीं तो सत कैसे कहलाएगा बोलो। सच कहते हैं किसी की सामर्थ्य नहीं इतनी बात को ऐसे कह सकने की। भाई ये क्रमबद्ध पर्याय के जानने का यही रास्ता है। सर्वज्ञता तो वो केवल बताने साक्षी भाव है, साक्षी से कहा, समझाने को सरलता हो जाए इसलिए कहा। हाँ ये भाई जैसे ये 4 उंगली हैं तो मैंने कहा ये 4 उंगली हैं, तो आप कहने लगे नहीं हम नहीं मानते। तो अब हमने कहा कि कौन ये हैं तो 4 ही और अपने स्वरूप से 4 हैं, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं मानते, इनसे पूछ लो। इतना ही है बस। अब हमारी नहीं मान रहे तो उनसे पूछ लो, इतनी बात है। तो उनने बताया इसलिए 4 हैं कि ये 4 हैं इसलिए 4 हैं, ये वाली बात है। वस्तु का परिणमन, उसकी क्रम नियमितता, उसकी उस समय की सतरूपता, उसमें पूर्व पर्याय से निरपेक्षता, उसकी द्रव्य भाव से निरपेक्षता, ये वस्तु का स्वरूप है। क्या करोगे इसमें आप? देखो उस समय का अंश यानी वो वर्तमान परिणमित उस समय का भाव, उसे ध्रुव कहा। ये 99 गाथा के 2 प्रवचन अपने चल चुके हैं। पूर्व की पर्याय से भी नहीं और ध्रुव से भी नहीं। द्रव्य गुण ध्रुव है, उनसे वह पर्याय नहीं होती। अभी कहा द्रव्य उस कार्य का करने वाला वो द्रव्य ही है, वहां कहा कि अन्य द्रव्य नहीं है, ये वासना छोड़ दो। अब उनसे कोई ने पूछा नहीं, पर उनने स्वयं कहा कि अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि साहिब वो परिणाम से वही द्रव्य परिणमता है, अन्य द्रव्य नहीं, माने वह कार्य उस द्रव्य का है अन्य द्रव्य का नहीं। ये बात तो ठीक, लेकिन वह क्रमबद्ध कैसे है ये भी तो सिद्ध करो। तो तुम यहाँ तक आ गए ना कि पर द्रव्य से नहीं हुआ, तो इस द्रव्य का वह परिणाम उसी द्रव्य के सत का अंश है। तो सत का अंश होने से उस समय का वर्तमान सत है,
वर्तमान सत होने से अहेतुक है, अहेतुक होने से निरपेक्ष है, निरपेक्ष होने से उसे पूर्व पर्याय की भी अपेक्षा नहीं और अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। नियमित है, निश्चित है, उनसे वह पर्याय होती नहीं। जरा सूक्ष्म बात आ गई है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस जिस समय में जो पर्याय होनी है वही होती है, तो पुरुषार्थ कहाँ रहा? अब एक अगला प्रश्न आ गया कि जब जो पर्याय जिस जिस समय जो होनी है अहेतुक है, उसी द्रव्य की है, अन्य कोई करता नहीं, और अन्य कोई नहीं करता, उसी वह द्रव्य ही उस भाव में परिणमता है, तथापि वह परिणाम भी नियमित है, निश्चित है, क्रमबद्ध है और उस समय का सतरूप होने से अहेतुक है, तो अब फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो कहा भाई भगवान ने ऐसा कहा है कि जैसे सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में 3 काल 3 लोक को जैसा है वैसा जानते हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी धर्मी को भी पर्याय में और पर में जिस समय जो पर्याय होती है, दोनों बातें पढ़ना, कोमा लगाएं। सम्यक ज्ञानी धर्मी कौन? जैसे सर्वज्ञ की श्रद्धा है, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की श्रद्धा है, और सर्वज्ञता का स्रोत जो अपना ज्ञायक भगवान, उसकी श्रद्धा है। तो वो धर्मी सम्यक ज्ञानी को भी पर्याय में कोमा पर में जिस समय जो पर्याय होती है उसकी कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, अपनी पर्याय की कर्तृत्व बुद्धि भी छूट जाती है और पर की पर्याय की भी कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, क्योंकि जिस समय जो पर्याय होती है उस समय वही पर्याय होती है। मैं पर का करता हूँ ऐसी बुद्धि छूट जाती है। मुझ में और पर में पर्याय क्रमशः होती है, तो पर में जो होने वाली होती है उसे दूसरा द्रव्य क्या करे? तो दूसरे की बात खत्म, और मैं भी उसको कैसे करूं ये बात भी खत्म। तो कर्तृत्व बुद्धि छूटी, तो कौन सी बुद्धि का जागरण हुआ? ज्ञायक बुद्धि का। और ज्ञायक बुद्धि का जागरण होना ही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। फिर दीपचंद जी सेठिया, जिनका गुरुदेव बहुत कहते हैं ना कि दीपचंद जी सेठिया सरदार शहर वाले, उनके भजन को गुरुदेव ने यहाँ बहुत लिए हैं बंद उसके, जो अपने बाहर भी लिखा है, वस्तु की मालिक वस्तु है। हाँ, तो द्रव्य बना है, भाव बना है, होना भी साथ बना है, बने बनाए जड़ चेतन में, अन्य क्या करने जावे जी। फिर ज्ञानेश्वर उसकी टेक है, उसको पुकारा ज्ञानेश्वर, ये ज्ञानेश्वर है ना, हे ज्ञानेश्वर अन्य क्या करने जाए जी। फिर ऐसी उसमें और भी चर्चा है, आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।